एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरबी मांडे एकेडमी पर। मैं रामभजन आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में कोऑपरेटिव बैंक में कई सारे पदों पर वैकेंसी आ रही है, जिसमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट सहित कई सारे पदों पर वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। अब मैं इस वीडियो में दो चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। आपके एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी और कोऑपरेटिव एक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात करूँगा। मैं इनका सिलेबस बताऊंगा, अकाउंटेंसी में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और कोऑपरेटिव एक्ट में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने एमसीक्यूज़ तैयार करे हैं अकाउंटेंसी प्लस कोऑपरेटिव एक्ट के, वो मैंने 3000 प्लस एमसीक्यूज़ तैयार करे हैं। और इनकी खास बात क्या है, ये एमसीक्यूज़ बाईलैंग्वेज है। पहले मैंने 1500 के आसपास एमसीक्यूज़ तैयार करे थे, लेकिन मैंने इनकी संख्या बढ़ाकर डबल कर दी, यानी कि अब मैंने 3000 प्लस एमसीक्यूज़ तैयार कर रखे हैं। और आप अभी ऐप में जाकर ये आप अपना कोर्स ले सकते हैं। बिल्कुल पूरा जो एमसीक्यूज़ का जो कलेक्शन है वो पूरा रेडी है साहब। अब जो अकाउंटेंसी है उसमें जो टॉपिक आएंगे वो लगभग 35 टॉपिक है, यानी कि आपके सिलेबस में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसमें सिर्फ इतना दे रखा है अकाउंटेंसी पास कोर्स स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें आपके लगभग 35 टॉपिक कवर करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आएंगे आपके मैनेजर और सीनियर मैनेजर की जो एग्ज़ाम होगी उसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका बैंकिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। कोऑपरेटिव एक्ट की मैं बात करूं तो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊँ कि जो मैनेजर और जो सीनियर मैनेजर का जो पेपर होगा उसमें 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 70 में से आपके 30 तो आएंगे किसके? अकाउंटेंसी के, और 40 क्वेश्चन किसके आएंगे? कोऑपरेटिव एक्ट 2001, कोऑपरेटिव रूल्स 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। तो 200 में से 70 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से आएंगे, अकाउंटेंसी और कोऑपरेटिव एक्ट रूल्स और स्ट्रक्चर से। और इन दोनों जो टॉपिक है इन दोनों के मैंने 3000 प्लस एमसीक्यू तैयार कर रखे हैं, जो कि मैंने आपको भी पहले बताया था। बाईलैंग्वेज है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 5 ऑप्शन है। आपके एग्जाम में भी 5 ऑप्शन आने वाले हैं। और एग्ज़ाम यानी कि जो एमसीक्यूज़ मैंने तैयार कर रखे हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के, मान के चलिए कि 90% जो एमसीक्यूज़ है वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे कैसे मिल जाएंगे। मैं इस चीज़ को क्लेम करता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज़ है। और अब मैं आपको सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ कि आपका अकाउंटेंसी में क्या सिलेबस है और कोऑपरेटिव एक्ट में क्या सिलेबस है। ये आपका इस तरह से अकाउंटेंसी का सिलेबस है, और अकाउंटेंसी में आपके इतना बता रखा कि अकाउंटेंसी सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें आपके 35 टॉपिक आएंगे। और 35 टॉपिक में जो आपके पहली यूनिट आती है वो है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो टॉपिक आएंगे वो आपके हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि आपके जो पूरा सिलेबस है इसको मैंने सात यूनिट में बांट रखा है। तो पहली यूनिट है आपकी वित्तीय लेखांकन, और वित्तीय लेखांकन से इन टॉपिक से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट है आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। तीसरी यूनिट है कंपनी अकाउंट्स, इसमें इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, यहाँ से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चौथी जो आपकी यूनिट है उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट के बारे में बात की जाती है, और कॉस्ट शीट, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पाँचवीं यूनिट का आपका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। छठी यूनिट है वो आपके इनकम टैक्स, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स, फाइलिंग ऑफ ITR। सातवीं और आखिरी यूनिट आपकी ऑडिटिंग, जिसमें से टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन और ऑडिट रिपोर्ट। इस प्रकार से आपके ये 35 टॉपिक है, और मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं अकाउंटेंसी के भी, और वो भी बाईलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में है।
अब मैं आपसे जो कोऑपरेटिव एक्ट और जो रूल्स से रिलेटेड जो आपके सिलेबस है उसके बारे में बात करूं तो इस प्रकार से आपके दे रखा सिलेबस में सेलाइंट प्रोविजन ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट एंड रूल्स, फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। इसमें कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोर बैंकिंग, मोबाइल ब्रांच बैंकिंग, ब्रांचलेस बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934 और नाबार्ड एक्ट। इसके अलावा प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट्स क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, फिर है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, जिसको हम पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते थे, CRR SLR यानी, और इसके अलावा है ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, डेवलपमेंट बिजनेस प्लान, मार्केट एनालिसिस, प्रॉफिट प्लानिंग एंड DAP, और लास्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। इस प्रकार से मैंने आपको तीनों जो आपके जो टॉपिक है उसके मैंने सिलेबस बता दिए। आपके जो यानी कि मैंने आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताया, कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के बारे में बताया, कोऑपरेटिव रूल्स 2003 के बारे में बताया, और बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे मैनेजर और सीनियर मैनेजर में यहाँ से आएंगे 70 क्वेश्चन, और बैंकिंग असिस्टेंट में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 35, ठीक है। अब 70 में से 30 तो आएंगे आपके अकाउंटेंसी के, और 40 आएंगे यहाँ से इन तीनों टॉपिक से, और 35 जो MCQs आएंगे बैंकिंग असिस्टेंट में, उसमें से 25 तो आएंगे आपके अकाउंटेंसी के, और जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो इन 3 टॉपिक से आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अकाउंटेंसी और कोऑपरेटिव एक्ट, रूल्स एंड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के इन सभी टॉपिक के मैंने 3000+ MCQs तैयार कर रखे हैं, वो भी बाइलिंगुअल है। और जिस भी स्टूडेंट को अगर ये नीड है तो आप अभी एप्लीकेशन में जाके आप अपना कोर्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लिंक पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन में जाएं और वहाँ पर जाने के बाद में आप अपना कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।